बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज हफ्ता है, 7 मार्च है, 17 रमज़ान और 24 फगन है। रमज़ान रुखसत तो होना शुरू हो गए हैं और अब हम तीसरे अशरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला आप पे रमज़ान की बरकतें जो है वो ज़रूर दे। और दियार गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जो कमेंट्स भी करते, पाकिस्तानी भी करते, मैं दोनों का बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन जब बाहर से आता है ना, तो वो गाना चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वो मुझे वो लोग याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको जहाँ हैं, आप लग्जमबर्ग में हैं, म्यूनिख में हैं, सिडनी में हैं, आप अबू धाबी दुबई में हैं, आप कुवैत में, सऊदी अरब में हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, जहाँ पे भी हैं, आपको अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कर भी रहें। आपकी वजह से तो साढ़े टोर टप्पा होर सानू जानदा कौन है। कसमें थोड़ी वजह नाल असी जरा उन्हें जरा कॉलर शालर खोल के टुरी दा है कि भाई 4 बंदे हमें भी जानने वाले, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपकी वजह से ही है, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खबर जो आप देख रहे हैं, मेरा मूड बड़ा अच्छा है आज। जरा नोट करो, बड़े अरसे बाद आपको लगा होगा मेरे लालियाँ शालियाँ जरा मूड जिसम में बात तवानाई नजर आ रही है। खबर बहुत बड़ी है और खबर एक धमाका है, और ये इतना बड़ा धमाका है कि मैं बता नहीं सकता। ये एक अरसे से मच अवेटेड न्यूज़ जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और यकीनन आपके लिए भी ये खबर एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो गया। एक बात आप जब समझे, जब मैं अक्सर आपको कहता हूँ इमरान खान के लिए अच्छा रास्ता निकल रहा है, इमरान खान के लिए ये होने लगा है, उसकी रीज़न क्या है? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैंने आपसे व्यूज़ लेने, मैं इसलिए भी ये कर रहा होता हूँ कि मुझे आप लोगों के जहनी कैफियत का पता है। एक होप, एक उम्मीद, एक रोशनी जो है वो दिलाना बहुत ज़रूरी होती है। और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको कोई उम्मीद ज़रूर दूं कि यार कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त है, लंबी है गम की रात, मगर रात ही तो है, तो वो टल जाती होती है। अब देखें, अच्छी खबरों का मैं आगाज़ करने लगा हूँ। पहली खबर सुने। आज जनाब अली, ये खबर सलमान अकरम राजा साहब जो PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ये बम फोड़ा है। वो बम ऐसे इतना बड़ा है, वो कहते हैं जी कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक और इमरान खान की कैद पे जवाबदेही के लिए शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। एथेरक मलंगी उन, और ये कोई मैं नहीं कह रहा, मैंने ये एक तो ये कॉमनवेल्थ के हवाले से एक ड्रॉप साइट्स है जहाँ पे आपको पता है हमेशा लीक्स जो हैं, बड़ी बड़ी लीक्स जो है वो शेयर करते हैं। मेरा ख्याल ड्रॉप साइट्स ने सबसे पहले एप्स्टन जो है फाइल्स को ओपन किया था। तो ये एक ऐसे ही साइट से जहाँ पे वो खबरें जो एक तहलका खेज खबरें होती हैं और लोगों की नज़र छुपी होती हैं वो होती हैं, वहाँ पे ये खबर आई। और उसके बाद PTI के सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं सलमान शेख वकास अकरम, उन्होंने ये खबर ब्रेक की, उन्होंने इस पे बाकायदा वीडियो जारी की। उनका ये कहना है कि कॉमनवेल्थ के 9 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर जवाबदेही के लिए शहबाज शरीफ को तलब कर दिया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके अहम पॉइंट आपको सुनाता हूँ। इतलात के मुताबिक इसाक डार साहब को इस समात में वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करनी थी, लेकिन उन्होंने इजलास से चंद रोज़ कबल ईरान जंग का हवाला देकर पेश होने से माजरत कर ली। कहा जा रहा है कि जो हाई कमिश्नर हैं अब वो पेश होंगे। अच्छा जी, तलबी की वजह कहते हैं शेख अकरम साहब के मुताबिक कानून की हुक्मरानी, मीडिया पर पाबंदी, सियासी आज़ादियों पर पाबंदी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद के मुतालिक बढ़ती हुई तशवीश बताई जा रही है। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब शेख वकास साहब कह रहे हैं, मैं ये मिनोन शेख वकास साहब की जो वीडियो है उसके पॉइंट्स आपको सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल हैं शर्ली बेचोए, यही नाम होगा और क्यों ना है, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाए, चोए लिखा हुआ है वो वाला नहीं जेड़ा तुहाडा ध्यान जा रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 7 मार्च को लंदन में होने वाली दौलत मुश्तरका यानी आज के दिन तलब किया है और वजारती एक्शन ग्रुप CMAG के इजलास में पेश होने के लिए तलब किया है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जो उन्होंने दौलत मुश्तरका को एतराज़ है, वो कहते हैं कि आइनी तरामीम जिनका मकसद अदलिया को कमज़ोर करना, सिविलियंस के खिलाफ केसों की समात, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल कैद और इस हवाले से सवालात किए जाने थे, जिसे ख़त में सिफारती ज़बान में मीडिया और सियासी आज़ादियों पर पाबंदी के इल्ज़ामात कहा गया है। अच्छा, CMG के पास किसी भी मुल्क को की सरजनिश करने, इसे बाज़ाब्ता तहकीक करने और इसकी रुकनियत करने की सिफारिश का इख्तियार है। बहुत बड़ा बम है ये,
अगर वो ये कह देते हैं कि जी ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ की जो बुनियादी चार्टर की संगीन मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब जो लोग जो ममालिक ठहरते हैं उनके खिलाफ वो कर सकते हैं कि जी इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दें, फिर उसके साथ जुड़े हुए जितने मुफादात होते हैं उस मुल्क के वो भी किधर बढ़ जाते हैं। चलो वो कहते हैं जी कि शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता नवंबर में दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान को खत लिखा था जिसमें मुल्क में बढ़ती हुई रियासती जबर की लहर पर अपने बाकायदा मुखालफत दर्ज करवाई थी। ये पहला मौका था जब 2 साल के दौरान इमरान खान की कैद और हिरासत का जिक्र किया गया दौलत मुश्तरका की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई तसल्ली बख्श जवाब फराहम नहीं किया गया। अब CNG आइंदा इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ रवा रखे जाने और सलूक के हवाले से भी सवाल करें, क्योंकि जो गुज़िश्ता 3 सालों से गैर कानूनी कैद तनाई में ये शेख वकास अकरम साहब की वीडियो जो है मैंने उसको ट्रांसक्राइब करा के मिनोवन आपको सुना दी। ये वीडियो जो है ये PTI के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी मौजूद है और ये ट्वीट भी PTI के ऑफिशियल पेज पे मौजूद है। अब आप मेरी बात समझें कि अगर ये इतनी बड़ी खबर है और पाकिस्तान के पास अब इसके पास से भागने का या बचने का शहबाज शरीफ साहब के पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं आए, उन्होंने इसाका डार को नामजद किया अकॉर्डिंग टू द शेख वकास अकरम साहब, वो भी नहीं गए तो फिर कहा जा रहा है कि उन पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी ना किसी ने तो करनी है। हाई कमिश्नर जाए, कोई जाए, जाएगा जरूर भाई, जिन्हें हो नहीं सकता कि कोई ना जाए। ये कोई पाकिस्तान की अदालतें नहीं है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब अब वो एक लाल सा क्या 50 रुपए का स्टाम्प दें और वो उसके बाद वो जनाब रेड कारपेट के ऊपर जो है लो चली में अपने पिया के देश खाते हुए निकल जाए। ऐसा नहीं है। इसमें तो भाई ये इट्स एन वेरी 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 सीरियस इंटरनेशनल ऑफिशियल लेटर और ये जो भी कह लें आप इसे। तो भाईजान पाकिस्तान के अंदर जितने पिछले 3-4 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अगर मैं इसे कहूँ तो गलत नहीं होगा। अगर दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ जो है इस मामले को बहुत सीरियस ले रही है तो इसका मतलब है कि अगले स्टेप में यूरोपीय यूनियन भी इस तरफ जाएगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो वफद आया था और जिसने 2022 के इलेक्शन कवर किए थे, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि इतनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई कि सानू समझ ही नहीं आ रहा कैसे कहिए किथों। तो ये उसके बाद ये आ गया। अब आपको याद होगा कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक के हवाले से एक करारदाद जो है वो 90% का जो है सेनेटर्स ने मंजूर की थी, वो भी पेंडिंग पे ही है। फिर अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं जो डेमोक्रेटिक बिल है वो भी पेंडिंग पड़ा है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये ऐसा लगता है, चलें अमेरिका का मामला तो अभी अलग है, उनके हमारे साथ बहुत सारे मुफादात वाबस्ता हैं इस खित्ते के अंदर भी। और कहा ये जा रहा है कि बगराम जो एयरबेस है उन्होंने वो लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि वो तो उन्हें डड्डी पट्टी वो ले लेंगे, क्योंकि बगराम एयरबेस उनके लिए इस खित्ते के अंदर समझ लें कि ऊंची मचान की तरह है, जहाँ से वो एक तरफ पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को देख सकेंगे, एक तरफ CPEC को देख सकेंगे, चीन के ऊपर नज़र रख सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सारा मिलाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये अमेरिका को तो चलो फिलहाल मैं साइड पे कर रहा हूँ कि उनके मुफादात को अभी मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बार बार इस बात की जानिब का इशारा कर रहा हूँ कि भाईजान ये इसको इतना इजी ना ले अमेरिका को। जिस दिन हम उसकी डिमांड बढ़ती जाएंगी और जहाँ पे जाके हम स्टकअप हुए उत्थे साडा जनाब समझ लो कि कम चुके जाने। और ये मैं चाहता नहीं कि कम चुके जाए, क्योंकि मैं बीइंग पाकिस्तानी बहरहाल मेरी ख्वाहिश तो यही है कि हम किसी तरह हमारा पाकिस्तान महफूज रहे। लेकिन जिन हुक्मरानों के हाथ में है उनके मैं क्या कह सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मोहम्मद मालिक साहब ने अभी अपने प्रोग्राम में ARY में जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने एक और नया बम फोड़ दिया है। चलो जी अभी हम दौलत मुश्तरका जो ऐसा लग रहा है कि मैं खुदकश बम मारूं, बम मेरी जेब में ठा मारी जा रहा हूँ। भाईजान ये मैं नहीं मार रहा, बम उन्होंने मारे ने, उनकी गूंज में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ लें मैं सहूलतकार हूँ, बम वो वाले नहीं भाई, ये खबरों वाले बम। मैंने कि देखो एवं तुसी अल्लाह माफ़ करे भाईजान, मैं मेरे हाथ से तो कभी कीड़ी नहीं मड़ी, मैं कैसे क्या कहते हैं
वो बम चला सकता हूँ। लेकिन अब आप सुने, मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि जनाब ये जो 1200 करोड़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि तैयारा लिया है पंजाब के वजीर आला ने, जो हम सब की माँ है, माँ जी ने जो तैयारा लिया है, उसकी एक नवा कट्टा खुल गया अब आगे से। तैयारा तो ले लिया आपने, चले तैयारे ਨੂੰ रखो साइड दे जनाब। नंबर 1, अभी ये तय नहीं पता कि ये तैयारा आपने किस मद में लिया है, कौन से पैसे रिलीज होंगे, ये ज़रात में से निकालेंगे, खुराक में से निकालेंगे, गरीब अवाम में से कौन सी मद में ये पैसे निकाल के आप देंगे। फिर ये भी नहीं पता कि जो इसका एक प्रोसीजर होता है पेपरा रूल्स के तहत, जिसमें पूरा एक सिस्टम होता है कि आप टेंडर होता है, फिर यूँ होता है, फिर यूँ होता है, फिर यूँ होता है, वैल्यूएशन होती है, ये वो कहाँ पे है वो भी कोई नहीं पता। तीसरी बात यह है कि जनाब अली ये रकम की अदायगी कैसे हुई, कोई पता नहीं, कहाँ से हुई कोई पता नहीं। आपने वो फिल्म देखी हुई है ना जिसमें वो अलाउद्दीन मरहूम कहते हैं कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं झुमके, क्या कहते हैं झुमके, बोलते क्यों नहीं ये झुमके। उन्हें जहाज़ों से पूछेंगे भाईजान कहाँ से आए हो तुम, जहाज़ किसने लिया ये जहाज़, कितने का लिया है जहाज़ बोलते क्यों नहीं हो तुम जहाज़। और जहाज़ बोलेगा, गोगी शोगी को आप भूल जाएं, गोगी शोगियाँ तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे को बहुत ही मासूम परी हैं। ये देखें कि अब इसके अभी ज़रा ठहरे, हमने नया आपको सुनाता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि जो उसके पायलट हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने कुछ सवाल भेजे अज़मा बुखारी साहिबा को, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और वो बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं मरियम साहिबा को, पंजाब को, उनकी जिम्मेदारी भी है, प्रोफेशनल है भाई, वो कर सकती हैं। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि जो 2 पायलट हैं ना जो गैर मुल्की, उनमें एक की तनख्वाह है $32,000 महाना, दूसरे की तनख्वाह है $38,000 महाना। ये पायलट 4 महीने के लिए हायर किए गए। अच्छा, हुण तुसी ते तनख्वाह देती तो क्या वो सिडनी में रहेंगे, पाकिस्तान में ही रहेंगे। और पाकिस्तान में रहेंगे तो कोई सहारा रह गए जिन्हों तुसी फुटपाथ पे बह के तो चिकड़ छोले खुआ दो, यानी फुटपाथ पे बिठा के चिकड़ छोले खिला दो, या कराची के अंदर जाके आप बंस रोड के ऊपर बिरयानी की प्लेट पकड़ा दो। वो वाली बिरयानी की प्लेट नहीं जड़ी थे पटवारी भाइयों को मिलती है, मैं वो वाली कह रहा हूँ जो पल्ले से खरीदता है। या कराची में वो पिशावर में जाके मुझे चरसी की कढ़ाई तक कैसे कि एक सीख कबाब पे रख के पकड़ा दो। भाईजान वो पहलवान है, अमीर लोग हैं, वो होटल में ठहरेंगे। कहा जा रहा है 4 स्टार होटल से तो कम वो ठहरेंगे नहीं। जिन्हें तनख्वाह $38,000 है, तो वो क्या छप्पड़ स्टाफ पे रहेंगे। अब वो जनाब होटल का किराया, फिर वो खाएंगे, जाहिर है रोजे थोड़ी रखने ने उन्होंने, खाएंगे और टिका के खाएंगे, माले मुफ्त दिले बेरहम। हमारी तरह थोड़ी है कि हमने तो जो पिज़्ज़ा बच जाता है और ऐसी चुप करके शॉपर ही पा लेते कि घर जाके ना खा लेंगे, फिर गर्म करके खा लेंगे। भाई वो लोग अब उन पे जो कैलकुलेट किया है मोहम्मद मालिक साहब ने, वो कहते हैं जनाब ये टोटल 18 करोड़ रुपए बनते उनकी तनख्वाहें और वो सारी मराहत मिला लें, तो ये 18 करोड़ बन गए। फिर वो कहते हैं कि जब हमने रब्ता किया गल्फ स्ट्रीम से जिनका ये जहाज़ है, और हमने उनसे पूछा कि जनाब अली ये बताएं कि क्या इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होती है, $30,000 में ट्रेनिंग हो जाती है। और कहे हैं तो फिर ये हमने $38,000 किराया महाना पे क्यों रख लिए। इनको कहा जा रहा है ये पाकिस्तानियों को ट्रेन करेंगे, तो भाई गल्फ स्ट्रीम वाले कह रहे हैं कि $30,000 में हम ट्रेन कर रहे थे। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपने ये जहाज़ खरीदना ही था, एडी मुसीबत आ गई थी, और वो जो पहले वाला जहाज़ है जो कह रहे हैं आपका बहुत ख़तरनाक हो गया, अब उस जहाज़ का क्या बना, क्या किसी ने इसकी वजाहत दी। वो बेच दिया है, ग्राउंड कर दिया है, उधर पुर्जे खोल के कबाड़ी मार्केट कराची में बेच दिए हैं, या पेशावर में बेच दिए हैं, या लाहौर में बेच दिए। वो कहाँ है? और ये क्यों नहीं हुआ कि अगर वो पहले ट्रेनिंग दे सकते थे तो आप पाकिस्तानी पायलट पहले भेज के जाके उनकी ट्रेनिंग करा लेते। ये जो 8 करोड़ का टीका पाकिस्तान को लग रहा है, 18 करोड़ का टीका, ये इजाफी है उस जहाज से।
तो जिस मुल्क के अंदर इस तरह की अय्याशियाँ हों और लोग भूखे मर रहे हों, एक तरफ आप रमज़ान पैकेज दे रहे हैं लोगों को, और उसमें भी मैं अब क्या बताऊं आपको, मेरे पास एक साहब आए बेचारे, मैं बेचारा भी नहीं कहना चाहिए यार, लेकिन वो आए, उन्होंने कहा जी ये मेरे पैसे आए हैं, तो मैंने कहा ले लें जाके। कहते जी वहाँ मेरे फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हो रहे। तो मैंने कहा आपका कोई इशू का? कहता नहीं, और लोगों का भी ऐसे ही है। अगर आपने 10,000 रुपये के लिए उस बेचारे ने इतने चक्कर लगाए, इतने पेट्रोल नहीं खर्च हो गया। ये अभी ये वो चीज़ें जो अभी इस पे भी आप देखिएगा कि ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा, जब खुलेगा तो फिर आप हैरान हो जाएंगे। आखिरी खबर सुन लें जी, लॉकडाउन और लॉकडाउन कह रहा हूँ, पेट्रोल की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन का सोचा जा रहा है। जंग ईरान में हुई है। ईरान की अभी मैं जियो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जियो के प्रोग्राम में, क्या नाम है खानजादा साहब का, शाहजेब खानजादा साहब, वो कहते हैं जी ईरान खुला हुआ है, दुकानें खुली हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, जंग उत्थे हो रही है, पेट्रोल पंप भी लाइनें इत्थे लग गई हैं। आप कह रहे हैं 28 दिन का पेट्रोल पंप है, वो जो डीलर एसोसिएशन है वो कहती है जी 20 दिन का भी नहीं गा। आप कह रहे हैं पेट्रोल वाफर है, पेट्रोल पंप जो है खुश्क होके पड़े हुए हैं। आज आपने क्रैकडाउन का भी ऐलान किया, लेकिन साथ ही ये कहा जा रही है लॉकडाउन भी होगा, और लॉकडाउन के तहत तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे, मार्केटों के औकात कम किए जाएंगे, सरकारी दफातर को कहा जाएगा घर से काम करें ताकि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो। लेकिन वो जो 80,000 गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस्लामाबाद में, जिनमें रोजाना पेट्रोल डलता है, सरकारी गाड़ियां, उन्हें तक ही बनेगा? उनका कोई जवाब दे सकता है? कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान में एक मुश्किल वक्त जो है मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये इतने नाअहल लोग हैं कि इंडिया को तो अमेरिका ने कह दिया कि जी ठीक है 100 दिन आप पेट्रोल जो है रूस से खरीद लें, ठीक है, उस फुफीदा पुत्र होता, जबकि हमारी तो वो हर वक्त तारीफ करता है, हमारे तो वो तारीफ करते करते नहीं थकता। तो साइयाँ किथे, बधाइयाँ किथे, उधर बधाई दे रहे हैं। तो भाई बात यह कि कहते हैं ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, वो हमें भुगतनी पड़ेगी, और भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो 55-56 रुपए का आपने इजाफा किया ना पेट्रोल में, ये इस हुकूमत को उठा के जला के रख देगा। अगर अब भी अवाम को नहीं समझ आई तो फिर भूखे मरोगे। खाली ये पेट्रोल का मसला नहीं है 56 रुपए का, मसला ये है कि इससे इकोनॉमी जो है कहाँ खड़ी होगी। आप तो अभी कह रहे थे पता नहीं हमारे पास क्या है, आप तो अभी कह रहे थे हमारे पास सब कुछ है। ये 56 रुपए गरीब आदमी के ऊपर तुम लोगों ने बम गिरा दिया पेट्रोल का। कैसे जिंदगी चलेगी इन लोगों की? ईद से पहले आप खुदकशियां बढ़ाने जा रहे हैं। इस मुल्क को आप किस जगह लेके चले गए? एक तरफ आपके दावे, एक तरफ आपके नारे, और एक तरफ ये सूरत हाल। ये अंदाजा नहीं है कि आपको ये 56 रुपए की कीमत आपको क्या अदा करनी पड़ेगी। पता नहीं मुझे पाकिस्तानी अवाम इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। जंग ईरान में हो रही है, गले साढ़े हथे पै गई है, और जब वहां पे मैंने देख रहा था मुकम्मल तौर पे ईरान खुला हुआ है, रेस्टोरेंट खुले हुए, लंबी कतारें यहाँ लग गई हैं। और अब तो ये 56 रुपए का करने के बाद आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तबाही ये सामने बढ़ते खड़ी नजर आ रही है। मैंने अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। मैंने आगाज़ एक अच्छी खबर से किया था, इख्तिताम भी एक अच्छी खबर से करूँगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2018 में नहीं कर सके थे, इस बार उन्होंने कर लिया। और हैरान कुन बात यह कि पाकिस्तान ने एक मैच नहीं हारा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराया, जापान को हराया, मेरे ख्याल फ्रांस को हराया, मलेशिया को हराया, और आज कल पाकिस्तान ने फाइनल में जापान को 3-4 से शिकस्त दी। मैं समझता हूँ कि वो बेचारे भूखे बटेरे जो जिन्हें ना आप ठहरने के लिए कमरा देते हैं, जिनके योमिया भी आप बंद कर देते हैं, जिनके कोचेज टूर्नामेंट छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि आप उनको नहीं देते, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो ये जो सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, करोड़ों रुपए लेने वाले, जिन्होंने 50-50 लाख जुर्माना होता, उन्होंने परवाही नहीं होती, जिनका पता चलता है कि मौलाना इमामुल हक साहब के करोड़ों रुपए, बाबर आजम के करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने करेक्टर्स के करोड़ों रुपए जो है कोई लेके भाग गया। सानू तो कोई कमेटी नहीं देता, तो इनके पास इतने पैसे हैं कि ये करोड़ों रुपए उनके कोई लेके भाग गए, इन्हें फर्क परवाह ना हो। हमारी जेब से तो 200 रुपए निकल जाए, बेहोश होकर हम फुटपाथ पे पड़े होते। लेकिन खाकी के लड़कों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को उन्हें सराहना चाहिए। जब वो आए, उन्हें कंधों पे बिठाए, सर पे बिठाए, उनके ऊपर फूल फेंके, उन्हें बताएं कि तुम हमारे हीरो, कभी पाक हाकी हमारा प्राइड होता था।
फिर ये कमर्शियलिज्म ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।